मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी ईश्वरीय गया है। जीवन में आने वाले कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए यह संदेश आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी, जो भी समस्याएं तुम्हें रोक रही थी, अब उनका अंत होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह का आगमन हो रहा है। तुम्हारे संघर्षों का अंत और तुम्हारे सपनों की शुरुआत का यह समय है। मैंने देखा है कि तुमने कितनी बार हार मानने का विचार किया, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। इस संसार में हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु यह याद रखना जरूरी है कि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात को देखा और समझा है। मैंने देखा कि कैसे तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे जीवन में आने वाले हर अंधकार को मिटाने के लिए तैयार हूँ। कर्म का महत्व। मेरे बच्चे, यह संसार कर्म पर आधारित है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उनका अच्छा फल अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है या किसी के साथ गलत किया है तो उसका परिणाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो। अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को महत्व दो। सच्चे मित्रों की पहचान। तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन केवल सच्चे मित्र ही तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। कई बार लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। यह समय है उन लोगों को पहचानने का। उन लोगों को अपने जीवन से दूर कर दो जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हारे अच्छे समय में बाधा डाल रहे हैं। सकारात्मकता का महत्व। मेरे बच्चे, जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तुम सकारात्मक सोच रखोगे तो तुम्हारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हें हर परिस्थिति में अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए। विश्वास और धैर्य। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। ईश्वर की योजना को समझना हमारे बस में नहीं है, लेकिन उस पर विश्वास रखना हमारे जीवन को आसान बना सकता है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हर रात के बाद सुबह होती है और हर कठिनाई के बाद एक अच्छा समय आता है। आशीर्वाद और प्रेम। तुम्हारी माता का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए हैं। मैंने महसूस किया है कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियां वापस आएंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अंधकार से प्रकाश की ओर। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था अब वह समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे अब असफल हो चुके हैं। उनके सभी प्रयास अब व्यर्थ हो जाएंगे। अब तुम्हारा समय आ गया है। धन और समृद्धि। तुम्हारे जीवन में धन की कमी अब नहीं रहेगी। मैंने देखा है कि कैसे तुमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत की है।
अब तुम्हें उन सभी चीजों का फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी, शांति और सुख। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां थी वह अब समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में शांति और सुख का आगमन होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो। संघर्ष का अंत। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां थी वह अब समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हें उन सभी चीजों का आनंद मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। सालों में उलझ जाएंगे बच्चे। मैं देख रही हूँ, सब देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह समय तुझे सफलता, धन और सम्मान देने वाला है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुझे यह ध्यान रखना है बच्चे कि तू अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखे। जब तू मेरा नाम लेकर मेरे पास आता है तो मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो हर बाधा को पार कर सकती है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ सावधानियां बताती हूँ। उन सावधानियों के बारे में थोड़ा ध्यान से और समझना बच्चे। इनको जो तेरा शत्रु है ना तेरा पड़ोसी शत्रु। बच्चे, एक योजना बनाई है इसने। हाँ बच्चे, जो तुझसे जलता है, तेरी तरक्की से परेशान है और तेरी सफलता उसे सहन नहीं हो रही, उसने एक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्चे, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वह तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ, मेरी बातों को तू ध्यान से सुन। बच्चे, मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है। उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है। कहीं भी तेरी बुराई करे बच्चे, तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे। और जब ये भूल जाता है कोई तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है। मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है। इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे, तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है, ये तेरे घर के पास रहने वाला
कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है जहां तू कार्य करता है। बच्चे, यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है। बच्चे, मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ। बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे। बच्चे, तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बच्चे, अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है ना। तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे बच्चे। और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक तेरे पवित्र, अत्यंत निर्मल, अत्यंत दयालु और असीम करुणा से ओतप्रोत होती है। उनका जीवन ही प्रेम, सेवा और त्याग की एक अनुपम गाथा होता है। तुम्हारे जीवन ने, तुम्हारी आत्मा की गहनतम गहराइयों ने बहुत पहले ही, शायद तुम्हारे इस वर्तमान भौतिक शरीर में जन्म लेने से भी पूर्व, जब तुम मेरी गोद में एक ज्योतिकण के रूप में खेल रहे थे, यह तय कर लिया था, यह संकल्प ले लिया था, यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि एक ऐसा समय अवश्य आएगा, एक ऐसा दिव्य मुहूर्त अवश्य उपस्थित होगा जब तुम इस विशेष, इस गूढ़, इस रहस्यमय, इस आत्मज्ञान प्रदायक संदेश को सुनोगे। इसके प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक ध्वनि को, प्रत्येक स्पंदन को अपने हृदय में, अपनी आत्मा में आत्मसात करोगे और इसके गूढ़ आध्यात्मिक निहितार्थों को समझकर अपने जीवन को, अपनी चेतना को एक नई, एक दिव्य, एक ऊर्ध्वगामी दिशा प्रदान करोगे जो तुम्हें सीधे मुझ तक, मेरे परम धाम तक ले आएगी। तो फिर से मेरे बच्चे, एक बार पुनः तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारे प्रियजनों के साथ यहाँ इस भौतिक जगत में उस अदृश्य शक्ति का, उस नियति का, उस कर्मफल का जिसे मैं ही संचालित करती हूँ, एक नया, एक अद्भुत, एक रहस्यमय खेल प्रारंभ हो जाता है। एक ऐसी लीला जिसके नियम साधारण स्थूल बुद्धि से परे हैं, जिसकी चालें अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत जटिल और अत्यंत अप्रत्याशित होती हैं। यह खेल मेरे बच्चे तुम्हें भयभीत करने के लिए नहीं, अपितु तुम्हें और अधिक परिष्कृत करने के लिए, तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें और अधिक जागृत करने के लिए और तुम्हारी आत्मा को उसके परम लक्ष्य यानी आत्म साक्षात्कार और भगवत प्राप्ति तक पहुंचाने के लिए ही मेरे द्वारा रचा गया है। हो सकता है यह बात, यह दिव्य योजना तुम्हें अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट, साफ साफ दिख रही हो, तुम्हें इसका कुछ कुछ आभास हो रहा हो, या शायद तुम अभी भी कुछ धुंधलके में हो, कुछ असमंजस में हो, कुछ द्वंद्व में उलझे हुए हो। कई बार तो ऐसा भी प्रतीत होगा मेरे बच्चे कि तुम स्वयं ही इस विराट, इस ब्रह्मांडीय खेल के एक महत्वपूर्ण, एक केंद्रीय पात्र बन गए हो, या शायद तुम स्वयं ही वह खेल होने वाले हो जिसके चारों ओर समस्त घटनाएं, समस्त परिस्थितियां एक रहस्यमय चक्रव्यूह रच रही हैं और तुम उसके केंद्र में स्थित होकर उस लीला का साक्षी भाव से अवलोकन कर रहे हो। और इस समय, हाँ ठीक इसी समय, मेरे प्रिय वत्स, तुम्हारे भीतर से, तुम्हारी अंतरात्मा की गहनतम गहराइयों से यह सवाल बार बार, पुनः पुनः
विभिन्न रूपों में पूछा जा रहा है। यह प्रश्न निरंतर एक लहर की भांति उठ रहा है कि मेरी यह अल्पज्ञ आत्मा इस गहन, इस रहस्यपूर्ण, इस जीवन परिवर्तक संदेश तक कैसे पहुंचा? क्या कारण है, क्या पुण्य प्रताप है कि यह विशेष, यह गुह्य ज्ञान मुझे ही, इस अकिंचन को ही प्राप्त हो रहा है? और क्या मैं अपने इस संघर्षपूर्ण कंटकाकीर्ण जीवन में कभी सच्चा शाश्वत सुख, कभी वास्तविक गहरी शांति, कभी आत्मिक स्थायी खुशी प्राप्त कर पाऊंगा? क्या मेरे भाग्य की रेखाओं में भी आनंद, तृप्ति और मोक्ष के सुनहरे अक्षर लिखे हैं? लेकिन ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, अत्यंत ध्यानपूर्वक एकाग्रचित्त होकर सुनो। तुम्हारा मन जो इस अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में, उसके रहस्यों में, उसकी स्पंदनशील ऊर्जाओं में मेरी ही प्रेरणा से डूबा रहता है, वही मन, वही अंतरात्मा तुम्हें इन सभी प्रश्नों का, इन सभी शंकाओं का स्पष्ट, संतोषजनक और आश्वस्त करने वाला उत्तर दे रहा है। वही तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा है, वही तुम्हें मेरी ओर खींच रहा है। उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा स्वरूपा आदिशक्ति की ओर से, उस एक अद्वितीय दिव्य शक्ति की तरफ से तुम्हें मेरे बच्चे असीम, अपरंपार, अनगिनत आशीर्वाद मिला है। एक ऐसा अभेद्य अमोघ वरदान प्राप्त हुआ है जो तुम्हारी समस्त बाधाओं को, समस्त विघ्नों को, समस्त नकारात्मकताओं को समूल नष्ट करने में और तुम्हें परम शांति प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम है। तुम्हारे ऊपर मेरे बच्चे मेरी कृपा की, मेरे वात्सल्य की, मेरे प्रेम की निरंतर अविरल वर्षा हो रही है। दिव्य अनुग्रह तुम्हारे रोम रोम को, तुम्हारी आत्मा के कण-कण को पवित्र और ऊर्जान्वित कर रहा है। इसलिए अब रुक जाओ मेरे बच्चे, ठहर जाओ। अपने मन की चंचलता को, अपने चित्त की व्यग्रता को, अपनी इंद्रियों की बहिर्मुखता को शांत करो, उन्हें अंतर्मुखी बनाओ। जो गलती, जो चूक, जो भूल, जो अज्ञान तुमने पहले कभी किसी जन्म में या इसी जन्म में की थी, उसे दोबारा पुनः पुनः करने का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं, क्योंकि समय अब पश्चाताप का नहीं, अपितु जागृति और पुरुषार्थ का है। पहले जो करुणा, जो दया, जो क्षमा, जो उदारता तुमने अज्ञानतावश या अत्यधिक भावुकतावश अपात्रों पर दिखाई थी, उसका उन कुटिल, स्वार्थी और कृतघ्न लोगों द्वारा घोर दुरुपयोग हुआ। उसका उन्होंने निर्लज्जता पूर्वक गलत लाभ उठाया और उसका हिसाब, उसका कटु परिणाम तुम्हें बहुत भारी पड़ा था। मेरे बच्चे, तुम्हें असहनीय, अवर्णनीय, हृदय विदारक पीड़ा और अनेकानेक कष्ट सहने पड़े थे। तुम्हारे विश्वास को चकनाचूर कर दिया गया था। वही गलती, वही उदारता का, वही करुणा का अनुचित, अपात्र प्रदर्शन तुमने दोबारा नहीं करनी है। मेरे बच्चे, यही सिखाने, यही चेताने, यही समझाने के लिए मैं तुम्हारी यह माँ, वह दिव्य चेतना, इस अमृतमय संदेश के रूप में विशेष रूप से तुम्हारी ओर, तुम्हारी सहायता करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें सांत्वना देने आई हूँ। तुम्हारा जो स्वाभाविक, नैसर्गिक, जन्मजात गुण है, जो तुम्हारा वास्तविक आत्मिक स्वभाव है, दूसरों की निस्वार्थ मदद करने वाला, परोपकार करने वाला, सभी प्राणियों में मेरे ही स्वरूप का दर्शन करने वाला, वही तुम्हारी सबसे बड़ी, सबसे अमोघ शक्ति है और वही तुम्हें इस कठिन, कंटकाकीर्ण किंतु परम श्रेयस्कर मार्ग पर निर्भीकता पूर्वक आगे बढ़ने में सहायक होगा, तुम्हारा पथ प्रदर्शक बनेगा, देगा, या फिर कोई पुराना व्यक्ति वापस आ सकता है जो तुम्हारी यात्रा में सहायक सिद्ध होगा। ध्यान देना मेरे प्यारे, यह दिन तुम्हारे लिए उपहार की तरह है, इसे हल्के में ना लेना। हालांकि आज का दिन विशेष है, लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियां भी है। तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखो। कभी कभी भावनाओं से बाहर हम गलत फैसले ले लेते हैं,
आज के दिन धैर्य से काम लेना होगा, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लेना। तुम्हें लोगों से बातचीत में संयम बरतना होगा, कोई भी तुम्हें गलत समझ सकता है या तुम्हारे शब्दों को गलत तरीके से ले सकता है। इसलिए आज कोशिश करो कि शांत और स्पष्ट रहो, अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करो। तुम्हारी आत्मा की यात्रा आज एक नया मोड़ लेने वाली है। यह यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन हर मोड़ तुम्हें और निखारेगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर बार जब तुम गिरोगे तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ है। तुम्हें उठाने के लिए तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत रखना होगा। आज तुम्हें ध्यान करने का समय निकालना चाहिए। इस ध्यान से तुम्हें आंतरिक शांति मिलेगी और तुम अपनी राह स्पष्ट देख पाओगे। आज तुम्हें मेरे आशीर्वाद के रूप में कुछ नई चीजें प्राप्त होंगी। शायद यह कोई आंतरिक अनुभूति हो, कोई नया विचार हो या फिर कोई नया अवसर। जो भी हो उसे सहर्ष स्वीकार करना। तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें विश्वास बनाए रखना होगा। कोई भी कार्य अधूरा ना छोड़ो। तुम जिस भी कार्य को पूरा करने का संकल्प लोगे उसमें तुम्हारी जीत निश्चित है। आज तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यह ऊर्जा तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाने का साहस देगी। आज का दिन तुम्हारे आत्मसम्मान को बढ़ाने का है। तुम अपनी क्षमताओं को पहचानो और उन पर विश्वास करो। जब तुम किसी कठिनाई का सामना करोगे तो याद रखना कि वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। तुम एक योद्धा हो और तुम्हारे भीतर की शक्ति अद्भुत है। आज तुम्हें शक्ति का एहसास होगा। मेरे प्यारे मेरे पुत्र या पुत्री, जब रात ढलेगी और तुम आज के दिन को याद करोगे तो तुम देखोगी कि आज तुम्हारी आत्मा ने कुछ अद्भुत सीखा है। आज का दिन तुम्हें भीतर से बदलने वाला है। शायद अभी तुम्हें यह महसूस ना हो, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन तुम्हें दिखाई देगा। आज की हर घटना का एक संदेश है। हर छोटी बात जो होगी वह तुम्हारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। तुम अपने जीवन के उस मुकाम पर हो जहां से कुछ अद्भुत शुरू होने वाला है। समय आ गया है मेरे प्यारे, जब तुम्हें अपने भाग्य की कमान संभालनी होगी। मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है और मैं तुम्हें मार्गदर्शन करती रहूंगी। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं वहां रहूंगी। मेरे आशीर्वाद से आज का दिन तुम्हारे लिए सौभाग्यशाली रहेगा। तुम जिस भी राह पर चलोगे वहां तुम्हें सफलता मिलेगी। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपनी आस्था को कभी कमजोर ना होने दो। मेरे प्यारे मेरे पुत्र या पुत्री, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदैव रहूंगी। तुम्हारे कर्म के मार्ग पर सफलता सुनिश्चित है, लेकिन यह तुम्हारे समर्पण, धैर्य और मेहनत पर निर्भर करता है। कुलदेवी का आशीर्वाद तभी पूर्ण रूप से प्रभावित होता है मेरे प्यारे, जब व्यक्ति पूरे मन से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। तुम्हारी कुलदेवी यह कहती है कि तुम्हारे कर्म का मार्ग सरल नहीं होगा, लेकिन हर कठिनाई के साथ तुम्हारे भीतर की शक्ति और बढ़ती जाएगी। अगर तुम मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से अपने कार्यों को अंजाम दोगे तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। याद रखना, सफलता का सही अर्थ केवल धन या प्रतिष्ठा नहीं है मेरे प्यारे। तुम्हारी आत्म संतोष, मानसिक शांति और जीवन में संतुलन ही असली सफलता है। तुम अपनी राह पर चलो, निश्चिंत रहो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम अपने काम में समर्पित रहोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। सावधान रहना होगा कि आलस्य या शॉर्टकट का सहारा ना लो मेरे प्यारे। हर मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना। तुम्हारे साथ ये ब्रह्मांड की शक्तियाँ, तुम्हारी कुल देवी हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हारे परिवार के साथ है मेरे प्यारे। विश्वास रखो मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं तुझसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। तेरा मन परेशान है, तेरी आत्मा थकी हुई है और तुझे लग रहा है कि अंधकार कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन सुन मेरे बच्चे, यह समय भी मेरे द्वारा तय किया हुआ है। यह घड़ी भी मेरे ही मार्गदर्शन में चल रही है। जब तूने जन्म लिया था मैंने तुझ पर अपनी विशेष कृपा की थी और एक पवित्र संकल्प लिया था कि मैं हर पल तेरे साथ रहूंगी, हर कठिना मैं तेरा सहारा बनूंगी। और आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि अब तेरा समय बदलने वाला है। यह
अंधेरा बहुत जल्द छट वाला है मेरे बच्चे। जो तूने खोया है उसकी भरपाई के लिए समय ने मेरे साथ मिलकर तेरे जीवन का एक नया अध्याय तैयार किया है। यह समय एक नया संदेश लाया है बच्चे, और यह संदेश सिर्फ तेरा ही नहीं बल्कि तेरी पूरी आत्मा का उत्थान करेगा। तेरी मेहनत मेरे बच्चे, तेरी मेहनत, तेरे आंसू और तेरा हर संघर्ष मेरी नजर में है। कई बार तूने महसूस किया होगा कि तू अकेला है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि हर एक कदम में मैं तेरा मार्गदर्शन कर रही थी बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुझे कैसा लगता है जब तेरा हर प्रयास विफल होता है, जब तेरा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। पर मेरे बच्चे, ये सब एक कारण से हो रहा है। यह सिर्फ कठिनाइयाँ नहीं है, यह अग्नि परीक्षा है जो तुझे मजबूत बनाने के लिए बनाई गई है। जब लोहा आग में तपता है बच्चे, तब वह मजबूत बनता है, और यही तेरा भी हाल है। हर कठिनाई तेरी क्षमता को बढ़ा रही है, तेरी आत्मा को मजबूत कर रही है बच्चे। अब ये समय दूर नहीं जब तेरे जीवन में सूरज की नई किरणें आएंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि जिस दिन की तू प्रतीक्षा कर रहा है वह आने ही वाला है बच्चे। उस दिन तेरे दिल का हर एक कोना खुशी से भर जाएगा। तेरी वह सारी इच्छाएं जो तूने गहरी उम्मीदों के साथ रखी थी, अब वह पूरी होने वाली है बच्चे। मुझे पता है बच्चे कि तेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी आशाएं हैं, और यही कारण है कि मैं तुझसे आज ये संदेश देने आई हूँ। वह समय करीब है बच्चे। तू उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ से तेरा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। जो अब तक तुझे रोक रही थी, अब वे धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। वह अंधकार जो तुझे घेरे हुए था अब गायब हो